नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। गत दिनों जनपद पंचायत नैनपुर के सभापति शिक्षा समिति अमरेंद्र सिंह राजपूत पप्पू भैया जनपद पंचायत नैनपुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय जबलपुर ने नैनपुर नगर पालिका के द्वारा गायत्री मंदिर के बाजू में जनपद प्राथमिक शाला की भूमि में नवनिर्मित 24 दुकानों की नीलामी पर रोक लगा दी है। प्रकरण की अगली सुनवाई 13 मार्च की तिथि तय है। अमरेंद्र सिंह राजपूत के वकील एम के पांडे के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर संपूर्ण साक्ष्य और शिक्षा समिति के पास रखे दस्तावेजों को आधार बनाकर अपना पक्ष रखा गया। यहाँ पर बताया गया है कि नगर पालिका परिषद नैनपुर द्वारा गायत्री मंदिर के बाजू में जनपद प्राथमिक शाला की भूमि में नवनिर्मित 24 दुकानें नीलामी हेतु निविदा दिनांक 30 जनवरी 2024 से चालू की गई है, जो कि विद्यालय परिसर की भूमि में निर्मित है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश दिनांक 21 फरवरी 2024 द्वारा अपील स्वीकार कर नीलामी की प्रक्रिया याचिका के निराकरण तक रोक लगा दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर याचिका WP क्रमांक 3870/2024 के आदेशानुसार ऑनलाइन दुकान की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। नगर पालिका नैनपुर द्वारा दुकानों की नीलामी प्रक्रिया रोकी जाएगी। शासन के करोड़ों की लागत से बनी हुई दुकानों को प्रारंभ करने के पूर्व में ही शिक्षा समिति से सहमति ली जाना चाहिए था, किंतु नगर पालिका परिषद नैनपुर की लापरवाही के चलते आज करोड़ों के खर्चों से निर्मित दुकानों पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। ये दुकान बेरोजगारों के लिए बनाई गई थी, किंतु इन दुकानों पर भी अधिक मूल्य रखने के चलते पूर्व में भी ये दुकान विवादित रही है। अब देखना यह है कि न्यायालय के द्वारा दिए गए समय सीमा में नैनपुर नगर पालिका परिषद अपना ऐसा कौन सा जादुई करिश्मा अहम दस्तावेज पट्टा वहीं कब्जानामा जैसे साक्ष्य प्रस्तुत करती है। भैया, आपका पंचायती राज न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताएंगे और पद बताएंगे, कौन से उसमें हैं आप? अमरेंद्र सिंह राजपूत, जनपद पंचायत नैनपुर उपाध्यक्ष। जी, उपाध्यक्ष जी, अभी सुनने में ये आप जनचर्चा पूरे क्षेत्र में है कि कन्या प्राथमिक शाला नैनपुर की जो माध्यमिक शाला जहाँ ज़मीन थी उसमें कुछ याचिका दायर आपके द्वारा की गई थी। पूरे याचिका की पूरा विवरण देंगे, इसमें क्या कैसा मामला है? वो एक्चुअल में पहले जनपद प्राथमिक शाला के नाम से वो जमीन शासन द्वारा अलॉट की गई थी। उस समय में वो हमारे जनपद के अंदर में वो ज़मीन आती थी। बाद में राजपत्र में एक संशोधन हुआ, जिसमें 2012 का राजपत्र है, शायद मेरे नॉलेज में है। उसमें ये संशोधन हुआ कि नगरपालिका क्षेत्र में आने वाली सभी ऐसी संस्थाएं जो नगरपालिका क्षेत्र में आती हैं वो नगरपालिका के अधीनस्थ होंगी, पर उसमें ये भी था कि उनके रखरखाव के लिए नगरपालिका उसमें अधीनस्थ रखेगी। परंतु नगरपालिका नैनपुर द्वारा जो कि स्कूल समिति के प्रस्ताव के विपरीत दुकानों का निर्माण कार्य किया गया। चूँकि मैं सभापति हूँ, पदेन शिक्षा समिति का सभापति हूँ, इस नाते मैंने अपने BO से बात करके और यह पहले SDM कार्यालय में याचिका दी, बाद में मैंने अपना सिविल न्यायालय में दी। उसके बाद हाईकोर्ट से मैंने अपने तरफ से याचिका लगाई कि स्कूल की जो ज़मीन है नगर पालिका उसको हथिया रही है। तो वो क्या है भाई, स्कूल का कोई फ़ायदा तो उसमें हो नहीं रहा है। यदि स्कूल का फ़ायदा होता दुकानों की नीलामी से, स्कूल प्रबंधन समिति उसकी नीलामी करे, हम ये चाहते हैं, ना कि दुकान नगर पालिका नीलाम करे। वहाँ ऐसी कितनी दुकानें बनी हुई हैं जिसमें आप याचिका लगाकर वहाँ पर रोक लगाए हैं? वहाँ पर लगभग 24 दुकानें बनी हैं जी। और स्कूल प्रबंधन समिति ने उनको ये दी थी कि भाई बाउंड्री वाल सह छोटी दुकानों का निर्माण कार्य किया जाए जी। और उस प्रस्ताव में ये कहीं नहीं लिखा है कि नगर पालिका इसकी नीलामी करेगी या स्कूल प्रबंधन समिति इसकी नीलामी करेगी जी। चूँकि वो स्कूल प्रबंधन समिति की ज़मीन है, इसलिए हम चाहते हैं और न्यायालय से भी हमने यही मांग की है कि स्कूल प्रबंधन समिति की दुकान को स्कूल प्रबंधन समिति ही उनका। उपाध्यक्ष जी, अभी जो याचिका दायर के वहाँ निर्णय जो आया है, इसमें आप स्टे कहें अपन, उसका ऐसे याचिका क्रमांक क्या है, कौन सी है? उसका याचिका क्रमांक है WP क्रमांक 3870/2024। जी। इसमें कौन कौन से तथ्यों को लेकर सामने रेखांकित किया गया है? उसमें ये है, अभी माननीय उच्च न्यायालय ने ये संज्ञान लिया है कि भाई जब तक कि इसका निर्णय ना हो जाए तब तक इन दुकानों में रोक लगाई जाए। जी, क्योंकि आप शिक्षा सभापति हैं शिक्षा उसमें समिति के, तो ऐसे और भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे शिक्षा समुदाय के लिए? भाई शिक्षा समिति सभापति होने के नाते
मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा स्कूल शालाओं में अच्छी व्यवस्थाएं हों। और मान जैसे यही अपना नवीन प्राथमिक शाला के नाम से जो है, इसमें यदि मान लो 24 दुकानों की नीलामी होगी और उससे जो आय होगी तो भाई स्कूल ही के लिए होगी। जी। तो वो और ज़्यादा अच्छा होगा, स्कूल डेवलप होगा। वहाँ जैसे बाथरूम नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, हॉल नहीं है, तो हम चाहते हैं कि भाई ये सब चीज़ें हों। तो वो स्कूल प्रबंधन समिति यदि उसकी नीलामी करती है उन दुकानों जी। की, तो उससे उसकी आय होगी और आय से स्कूल प्रबंधन समिति मजबूत होगी। धन्यवाद।